15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट निकलते हैं। वही रोल अमेरिका में 60 से 80 लाख के बराबर कमा सकता है। इतने इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग का काम क्यों नहीं मिलता? इंजीनियर्स बीपीओ में काम करते हैं, इंजीनियर्स सेल्स जॉब में काम करते हैं। तो एक तरफ देश कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है, इसका जवाब छुपा है वहां से जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। हर साल इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाता है, 15 लाख से ऊपर सिर्फ एक साल में। एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता, अगर इंडिया इतने इंजीनियर्स बनाता है तो फिर इंडिया में ही इतने इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग का काम क्यों नहीं मिलता? और जिनको मिलता है उनमें से भी कई पहला डिसेंट मौका मिलते ही बाहर निकल जाता है। जरा सोचो, वर्ल्ड लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सबसे ज्यादा टैलेंट, फिर भी अपने ही घर में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सिस्टम है। और आज हम वही सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब जो स्टैंडर्ड जवाब है वो आप ऑलरेडी जानते हो। लोग कहेंगे सैलरी कम है इंडिया में, लोग कहेंगे बाहर लाइफ बेटर है, लोग कहेंगे यूथ को सिर्फ पैसा चाहिए और फॉरेन लाइफस्टाइल। यह गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पैसा और लाइफस्टाइल की बात होती तो फिर यह सिर्फ एक चॉइस होता। लेकिन जब लाखों लोग साल दर साल वही एक रास्ता चुनते हैं तो यह चॉइस नहीं रहता, यह एक पैटर्न बन जाता है। और पैटर्न के पीछे हमेशा एक सिस्टम होता है। तो फिर असली वजह क्या है? इसका जवाब छुपा है वहां से जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है, कॉलेज के गेट से। 2000 के बाद इंडिया में एक चीज तेजी से बढ़ी, इंजीनियरिंग कॉलेज। सरकार ने प्राइवेट कॉलेजेस को अप्रूवल देना शुरू किया। हर स्टेट में, हर छोटे शहर में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे। AICTE जो ये कॉलेजेस अप्रूव करते हैं, उन्होंने सालों तक ये सीट बढ़ाई। नंबर देखो, आज इंडिया में एक साल में 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट निकलते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा चाइना के करीब। अब ये सुनकर लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा इंजीनियर्स मतलब ज्यादा टैलेंट मतलब ज्यादा ग्रोथ। लेकिन अब ये सुनिए, इंडस्ट्री सर्वेस बार बार यह बताती है इन ग्रेजुएट्स में से आधे से कम एक्चुअली जॉब के लिए लायक है। बाकी डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है जो कंपनी को चाहिए। जरा रुक कर इसे समझो। इतना बड़ा नंबर बनाया गया लेकिन उसकी क्वालिटी पे कभी उतना ध्यान नहीं दिया गया। कॉलेजेस खुलते गए, सीट्स बढ़ती गई, लेकिन करिकुलम वही पुराना रहा, लैब पुराने रहे, टीचर्स की कमी रही। यह एक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का सिस्टम था और इस सिस्टम का रिजल्ट एक मार्केट बन गया जहां डिग्री तो सबके पास है लेकिन उस डिग्री की वैल्यू गिर गई। इसको एक नाम दिया जा सकता है, क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन। जैसे करेंसी प्रिंट हो जाए तो उसकी वैल्यू गिरती है, वैसे ही जब डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। अब जब इतनी डिग्रीज मार्केट में आई तो कंपनीज के पास क्या बचा? चॉइस। कंपनीज के पास अब इतने कैंडिडेट्स हैं कि वो सैलरी कम ऑफर कर सकते हैं क्योंकि लेने वाले बहुत हैं। यही वो जगह है जहां असली कॉस्ट दिखता है। IT कंपनीज में फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी सालों से लगभग वही की वही है, 3 से 4 लाख सालाना। ये नंबर्स पिछले 10 साल में मुश्किल से बढ़ा है, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट सब बढ़ गया। मतलब रियल टर्म्स में एक फ्रेशर इंजीनियर आज कम कमा रहा है जितना वो 10 साल पहले कमा सकता था। और ये सिर्फ फ्रेशर्स की बात नहीं है, जितने भी लोग इस मार्केट में हैं उनके लिए कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि सैलरी बढ़ने की जगह फ्लैट रह जाती है। अब इसी वक्त दूसरी तरफ देखो, वही स्किल्स, सेम कोडिंग, सेम इंजीनियरिंग, सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में यूज करे तो उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंडिया में 4 से 6 लाख सालाना कमाता है, वही रोल अमेरिका में 60 से 80 लाख के बराबर कमा सकता है। सेम स्किल, सेम दिन का काम, सिर्फ जगह बदल गई। तो सवाल यह नहीं है कि यूथ को इंडिया पसंद नहीं, सवाल यह है कि जब एक ही स्किल की कीमत 2 जगह इतनी अलग हो तो लोग उस जगह क्यों नहीं जाएंगे जहां उन्हें उसकी असली कीमत मिलती है। यही वो गैप है जो पूरी कहानी को चलाता है और इस गैप को पार करने के लिए एक रास्ता बन गया है, GRE, IELTS, मास्टर्स अब्रोड, फिर जॉब, फिर वीजा। ये रास्ता इतना कॉमन हो गया है कि हर शहर में, छोटे से छोटे शहर में भी अब्रॉड कंसल्टेंसी ऑफिस खुल गया है। वही फैमिली जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस के लिए लोन लिया था, अब IELTS कोचिंग और वीजा कंसल्टेंट के लिए अलग से पैसा जोड़ रहे हैं।
सोचो इस आयरनी को, पहले फैमिली ने लाखों खर्च की इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, अब वही फैमिली और लाखों खर्च कर रही है उस डिग्री को अपग्रेड करने के लिए बाहर जाके। ये सिर्फ आईटी के टॉप स्टूडेंट्स की बात नहीं है, यह उन लाखों लोगों की बात है जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज से निकलते हैं और देखते हैं कि घर पे उनके लिए वही जगह नहीं है जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की थी। और जो सबसे टॉप लेवल पे है, जो आईआईटी, जो एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, उनके लिए यह रास्ता और भी आसान बन गया है क्योंकि उनके पास ब्रांड है, नेटवर्क है और बाहर की यूनिवर्सिटी उन्हें सीधा बुलाती है। यही वजह है कि आज सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनीज के टॉप पोजीशंस पे इतने इंडियन ओरिजिन लोग हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पाइपलाइन है जो इंडिया में बनती है और बनकर बाहर चली जाती है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी समझो, इंडिया भी खुद कहता है हम दुनिया का नया टेक हब बनना चाहते हैं। हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। लेकिन जिनके पास एग्जैक्ट वही स्किल्स हैं जो विजन के लिए चाहिए, उन्हीं लोगों को सिस्टम में वो जगह नहीं मिलती जो उनको रोक सके। तो एक तरफ देश कहता है हमें तुम्हारी जरूरत है, दूसरी तरफ वही देश उन्हें एक ऐसी सैलरी और एक ऐसा करियर पाथ देता है जो उनके स्किल के बराबर नहीं है। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं रही, यह एक ट्रस्ट का सवाल बन गया और इस ट्रस्ट के गैप का असर सिर्फ उन लोगों पे नहीं पड़ता जो बाहर चले जाते हैं, उसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है जो यही रह जाते हैं। क्योंकि जो लोग यही रहते हैं उनमें से कई अपनी डिग्री से पूरी तरह अलग काम करते हैं। इंजीनियर्स बीपीओ में काम करते हैं, इंजीनियर्स सेल्स जॉब में काम करते हैं, इंजीनियर्स दोबारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि जॉब मार्केट में उसकी असली वैल्यू नहीं मिल पाई। या अंडर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी नंबर में कभी नहीं दिखेगा, लेकिन हर घर में दिखता है और उस बच्चे के सपने में दिखता है जो इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ और कर रहा है। तो अब वापस उस सवाल पे आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था, अगर इंडिया इतने इंजीनियर्स बनाता है तो फिर इंडिया में ही इतने इंजीनियर्स के लिए जगह क्यों नहीं है? अब शायद आप जवाब जान चुके हो, यही असली जवाब है। यूथ इंडिया को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें इंडिया नहीं पसंद, बल्कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उस सिस्टम उनकी मेहनत का असली कीमत नहीं दे पा रहा। ये एक चॉइस का सवाल नहीं है, ये एक कीमत का सवाल है और जब तक ये गैप नहीं भरता यह पाइपलाइन भी नहीं रुकेगा। इंडिया इंजीनियर्स बनाते रहेंगे और वही इंजीनियर्स एक बेहतर कीमत की तलाश में घर छोड़ते रहेंगे। अब यहाँ एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, इंजीनियर्स अकेले नहीं है, डॉक्टर्स का भी यही हाल है। नीट सीट्स कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा, और जो डॉक्टर बन भी जाते हैं उनमें से भी कई यूएस एमएलई देकर अमेरिका चले जाते हैं। तो अगला सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह इंजीनियरिंग और मेडिकल तक सीमित है या फिर हर फील्ड का वही हाल है?